पड़ा है अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है सारा जिंदा। थैंक यू वंस अगेन आदि। मैं आ गई हूँ अपनी मीटिंग से और मनोज शर्मा आ गए हैं अपने रिहर्सल से। और अब मैं मनोज शर्मा को कह रही हूँ कि मनोज शर्मा जी प्लीज़ मुझे कहीं लेके जाइए। तो मनोज शर्मा जी आप हमें कहाँ ले जाएंगे? जिथे गड्डी ले जाए। कहाँ ले जा रही है हमें गड्डी? ओ मेरी शर्मिली। मनु, यस। आपकी बनारस की ट्रिप कैसी थी? एक नंबर टू गुड। हम बनारस से आने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी बांद्रा। हम बांद्रा जा रहे हैं। बनारस टू बांद्रा। तो तुम्हें मुझे बताना है और हम सबको कि तुम्हारे बनारस की सबसे अच्छी मेमोरी क्या है, मतलब अच्छी या ऐसी एक मेमोरी जो तुम्हें याद हो वहाँ की। मैं बताती हूँ पहले। ये क्वेश्चन वैसा है ना कि मुझे आंसर आता है इसलिए मैंने पहले बोलना है। अच्छा, मेरा ना एक्चुअली क्या है, वहाँ पे ना जो काशीनाथ मंदिर, काशीनाथ है ना, काशी विश्वनाथ। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और वहाँ पे ना ऐसे VIP पासेस लेके आप पहुँच सकते हो, अदरवाइज बहुत लाइन होती है। तो हम जहाँ ठहरे थे ना, तो हमने उनको पूछा कि यहाँ पे पहुँचने का ईजीएस्ट तरीका क्या है कि हमें दर्शन भी हो जाए और हमको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़े वगैरह। तो उन्होंने बोला आप 3 बजे उठो, 4 बजे तो मंदिर पहुँच जाओ, और इतनी ठंड है कोई आएगा ही नहीं, इतनी जल्दी आते ही नहीं। जिन्होंने ना कुछ जिनके वहाँ पे वो होने वाली होती है पूजा वगैरह, वही आते हैं। तो हम उठे और हम 3:45 तक ही निकल गए। अब वहाँ पे जाने की जो पूरा रास्ता है ना, वहाँ पे ना कुछ भी नहीं खुला है, मतलब सिर्फ जो सिर्फ मंदिर के लिए जाने वाले हैं बस वो कुछ 2-4 लोग दिख रहे हैं। बहुत सारी पुलिस है क्योंकि बंदोबस्त तो है, तो हम उनको ही पूछ के ठंडी भी है और हम उनको ही पूछ के पहुंचे। लेकिन मेरी जो उस रास्ते से हम से जा रहे थे ना, तो ऐसा होता है ना कि नॉर्मली अगर आप वो हम मंदिर के पास ही रुके थे, तो हमें पता है कि हम वहाँ से आना जाना कर रहे थे, तो आप पास भी हो ना, तो वो सब बोलते आइए आपको मंदिर जाना है क्या, हम मतलब पूजा का ये ले जाइए वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो करने के लिए भी लोग नहीं थे, एकदम खाली था। और इसके बीच में ना कुछ वहाँ पे साधु लोग भी बैठे होते हैं ना, जो मांग रहे होते हैं चाय पिला दो, ऐसे बोलते रहते कि महादेव चाय और वो हम लोगों को और सबको एक दूसरे को महादेव ही एड्रेस करते, जैसे या अगर मैं हो तो मुझे दीदी बोल देंगे या ऐसे कुछ बोल देंगे, मतलब औरत है तो दीदी बोल देंगे या वैसे, लेकिन सबको जनरली महादेव ही बोलते।
जैसे महादेव क्या खाएंगे, महादेव आ गए, मतलब सब एक दूसरे, सब महादेव है क्योंकि किसी भी रूप में हो सकते हैं महादेव। तो बेस्ट था, हम लोग ऐसे जा रहे थे और हमें ना टर्न लेना था, तो हमने एक पुलिस वाले को यहाँ पे पूछा कि कैसे जाना है, तो उन्होंने बोला आगे जाके ऐसे लेफ्ट टर्न ले लेना, सीधा जाओगे तो आ जाएगा गेट। तो हम टर्न ही लेने वाले थे ना, तो एक पुलिस वाले हैं वो यहाँ से आए और यहाँ पे ना एक साधु उठे थे, अभी उठे थे और वो कुछ कर रहे थे और मैंने नहीं देखा वो क्या कर रहे। तो मैंने एकदम से पुलिस वाले को देखा, तो पुलिस वाले उनको कह रहे हैं कि क्या हुआ अंकल को? नहीं, वो उनको लगा क्या कर रहे हैं। हाँ इतना क्या करेंगे हम इतनी ब्रॉड डे लाइट में। एनीवेज हाँ, तो वो उनको कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं उनको, साधु को, सुबह सुबह नोट गिना था महादेव। तो वो ना एकदम से स्कैंडलाइज हो गए, उन्हें लगा कि क्योंकि ऐसा है ना, तो एकदम से हो गए, वो एकदम शर्मा गए, नहीं। और फिर धीरे धीरे अपने नोट गिन रहे हैं कि कल उन्होंने क्या कितना नोट कमा लिए हैं और आज कितने कमा। इतने जल्दी हम पहुंचे थे कि उनका बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हुआ था अभी तक किसी का। जब हम लोग मंदिर से वापस आ रहे थे तब बिजनेस स्टार्ट होने, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया सबने, अरे दर्शन करा दे, क्या दर्शन करा दे ना, हम सबको बोल रहे थे हाँ हमने कर लिए दर्शन, हाँ हमने कर लिए दर्शन। तो हमारे 10 मिनट में हो गए थे, मतलब कुछ भी नहीं था, वहाँ भीड़ ही नहीं थी। अच्छा अब तुम्हारी बारी। मेरा था जब हम लोग दोबारा पहुंच गए थे वहाँ पे। हम बेसिकली हम चले गए थे लेकिन हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोल्ड दोबारा पहुंच नहीं गए थे एक्चुअली। हमारा ये हुआ कि जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे वापस आने के लिए, तो गाड़ी उस दिन फ्लाइट्स ही नहीं थी। उस दिन कुछ 90 या 100 फ्लाइट्स नॉर्थ इंडिया में चली नहीं ड्यू टू कोल्ड वेव। तो हम लोग वापस गए एक दिन के लिए कि सेकेंड डे हमारा फ्लाइट होगा, रीस्केड्यूल कर दी एयरलाइन ने, रीस्केड्यूल हो गई। तो उस दिन एयरपोर्ट से हम लोग सीधे चले गए पिज्जेरिया में बर्थडे का खाना खाया। पिज्जेरिया क्या है? वाटिका पिज्जेरिया। हाँ, वाटिका पिज्जेरिया, 80 घाट। हाँ, तो वाटिका एक ऐसा रेस्टोरेंट है, इसे कहते हैं कि वो फर्स्ट पिज्जेरिया, मतलब फर्स्ट पिज्जा प्लेस है इंडिया का, जो 91 में या 92 में हुआ था। और अभी इस 92 ही होगा, बिकॉज उसको इस साल 30 इयर्स हुए कंप्लीट। हाँ। तो हमने उसके पहले दिन 8 को मनोज का बर्थडे डिनर वहां किया था। पहले मेरा वो था सबसे बढ़िया मोमेंट, लेकिन हाँ, तो वो तो तुमने बताया ही नहीं ना। तुमने डायरेक्ट से पिज्जेरिया चले गए। कौन से पिज्जेरिया? वो बोलेंगे भैया हमारे पीछे भी पिज्जेरिया, आप यहाँ आए थे। वाटिका पिज्जेरिया 80 घाट। हाँ, अमेजिंग। सो वो वुड ओवन था ना, वुड ओवन, उसमें पिज्जा बना रहे थे। और आई थिंक एप्पल पाई भी उसी में बनी थी ना। एप्पल पाई नहीं, एप्पल पाई तो बेक हुई थी। सो दोबारा जब जाके वहां पे वो एप्पल पाई खाई, मतलब वो, ये तुम्हारी मेमोरी है आउट ऑफ द, हाँ, तो फूड मेमोरी है तुम्हारी। पता ऐसा ही है बनारस से। अच्छा ठीक है, चलो ऐसे बनारस से रिलेटेड। एक्चुअली उस दिन बहुत ठंड थी, कोल्ड वेव, मतलब इतना सब होने के बाद हम कर रहे थे, तो उसके बीच में हम लोगों ने पिज्जा खाया। अरे वो मोमेंट भी ऐसा था ना, जब जिस दिन बर्थडे डिनर किया था वहां पे, तो वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी कि ये क्या हो गया आज, मतलब इतनी यहाँ मना रहा हूँ मैं बर्थडे, हम दोनों ने साथ में खाया था। बट मेरे दिमाग में हो गया था कि अब आऊँगा नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे ऐसा टाइप का, या पता नहीं कब आऊँगा नेक्स्ट, जब भी आऊँगा यहाँ पे एप्पल पाई ज़रूर खाऊंगा। और 24 घंटे बाद वहीं बैठ के वही खा रहा था। सो वो जो ओवरऑल मैजिक था ना, वो बड़ा अल्टीमेट मोमेंट था। हाँ, नहीं अच्छा था। और उसके जस्ट पीछे ऑब्वियसली उसकी लोकेशन बड़ी कमाल है, 80 घाट पे। तो एक्चुअली वो ऐसे है, मैं पिक्चर्स, हाँ मैं इसमें पिक्चर्स लगाऊंगी। मैं लगाया हूँ। तो ये तो जो आपने कि वो ओपन टेरेस था। हाँ, और ओपन टेरेस था और बहुत ठंड थी, और खाना सहारा था उस ठंड से बचने का, वो भी। और खाना बहुत बेहतरीन था बिकॉज वो फ्रेश था। अरे और थिन पिज्जाज थे। एप्पल पाई तो अमेजिंग एप्पल पाई थी। और सूप भी अच्छा था। और बाद में हमने लेमन टी पी, वो भी बहुत अच्छी थी। और हाँ, वाराणसी में लेमन टी ये बहुत अच्छी बात थी एक तो, क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली मिल्क, मैं चाय नहीं पीती हूँ, और मतलब मिल्क की मुझे वैसी भी चीज़ें पसंद नहीं है। बट वहाँ पे ना मतलब घाट के पास भी लेमन टी। मैंने बोला वाह, सही है ये जगह,
लेमन टी। तो वो एक अच्छा, लेमन टी भी अच्छी मेमोरी है, बिकॉज लेमन टी सच में अच्छी थी। और फर्स्ट डे जब हम पहुंचे थे तो उस रात को लेमन टी घाट पे बैठे थे और मैंने मेरी बहन को कॉल किया था कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा बता रही थी। तो ये मनोज कहीं और थोड़ा आगे थे, तो उसके बाद अचानक से ये आ रहे, तो ये ला रहे गाजर का हलवा। तो वहां पे कोई लेमन टी करके गाजर का हलवा भी बेच रहे, लेमन टी भी बेच रहे ऐसे। फिर कोई वो थे, उनसे हमने लिया, वो बोल रहे मेरी मदर है 84 इयर्स की, वो ही बनाती हैं। तो फिर हमने वो गाजर का हलवा बैठ के खाया घाट के पास। वो बनाई है प्यार से। वो बनाई है प्यार से। और कितना, वो शायद 20 रुपए का था वो गाजर का हलवा, बट 30 रुपए का। अल्टीमेट, इतना बहुत ही टेस्टी था खाना। तो ओवरऑल हमें बढ़िया ही मिला, सब जगह अच्छा मिला, बहुत अच्छा। नहीं यार, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि किसी को लग रहा है हम ओला है। नहीं, वो चेक कर रहे थे अपने फोन में नहीं, नंबर। वो दूर से आए ऐसे ही हाथ वो करते हुए कि दिस इज इट। नहीं है हम लोग। ठीक है, हम लोग तो कहाँ जा रहे थे? बैंड्रा पहुंचते हैं। पर एक ही पता नहीं है क्या इतनी सारी थी, मतलब इतनी। क्या याद आ गया तुम्हें? मुझे वो बच्ची याद आई जो मेकअप गेटअप में आई थी फोटो खिंचवाने के। अरे ये तो एक चीज था वहां पे ना, अलग अलग लोग हैं और उनके ना अलग अलग तरीके पैसे कमाने के। तो उसमें से क्या है, बच्चों को भगवान का रूप बना के वो मतलब वो यहाँ वहाँ करते हैं, उनके साथ फोटो लेने में पैसे लेते हैं वो फोटो लेने के। और ये मेनली वो फॉरेनर्स के साथ करते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे थे, हमसे भी पास हो रहे हैं ना, तो ऐसे कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई शिव पे ड्रेस्ड अप है, जैसे वो लड़की थी वो माता का ड्रेस पहना था, दुर्गा माँ बनी थी, ऐसे सब अलग अलग भगवान बने होते। तो वो कह रही थी मनी 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 मनी, मतलब उनका सिर्फ एक ही डायलॉग है, एक दूसरे के पास होंगे आपसे, फोटो मनी ऐसे कर रहे और पास हो रहे हमारे यहाँ से। बहुत, लेकिन मेकअप उसने बहुत अच्छा किया था, बहुत ही रियलिस्टिक मेकअप। कमा ही रहे ना वो। फोटो मनी फोटो। और ये कितना सुबह 6 बजे बोल रही, फोटो मनी, रेडी एकदम बैठे हुए। ये नहीं था 6 बजे, वो आशीर्वाद के मुद्रा में जो बैठा हुआ था बच्चा मनु, वो शाम को 6 बजे था। हम गंगा आरती के लिए वेट कर रहे थे शाम को। ऐसा है बनारस। आई गए थोड़ा आगे बहुत तो मनु। आई तो गए थोड़ा बहुत, लेकिन तुम अभी ऐसे हो गए हो। मैं वो लेफ्ट राइट के लिए क्या करना है? ये राइट वाला मारिए।